में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। क्या होगा? कहते हैं ना, दे दान तो छोटे ग्रहण। तो किन चीजों का बाबा दान मांग रहे हैं? विकारों का, बुराइयों का। मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। फिर बाबा ने पूछा, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बाबा ने कहा, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति उत्तम, अति श्रेष्ठ था। याद करो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण तुम ही थे। तुम मुझ ज्ञान सागर के बच्चे कामचिता पर बैठकर काले हो गए हो तो ग्रहण लग गया। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है ना? जैसी स्मृति वैसी स्थिति जीवन की। तो बाबा हमें स्मृतियां दिलाते हैं, बच्चे तुम कौन थे, याद करो। तुम वही थे जिनका गायन पूजन अभी भी चल रहा है संसार में। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। बाबा ने कहा, बीच बीच में पॉइंट्स कहीं बाबा ने कहा, ये काम चिता पर बैठकर आत्माएं जैसे भस्मीभूत हो गई हैं। अब बाप आकर के पाथर बुद्धि से क्या बना रहे हैं? पारस बुद्धि। तो बनना चाहिए। बाप गाइड भी है ना। बाप कहते हैं, मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूं, पंडा, वापस ले जाने के लिए। कहाँ? घर, जहां से हम सब आए थे इस धराधाम पर अपना अपना पार्ट बजाने, और भूल गए तो बाबा फिर पंडा बन के आया है। तो हमें क्या करना है? चलने की तैयारी पूरी पूरी करनी है ना। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म सर्वश्रेष्ठ था, अब नहीं रहा। इसलिए अपने को फिर क्या कहते रहते हो? हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, हे प्रभु हम पर दया करो, ऐसे। हाँ, तो बाबा कहते हैं ग्रहण लगा है विकारों का, तो दे दान तो छोटे ग्रहण। अच्छा भाई, फिर बाबा ने जो पूरी मुरली का सार निचोड़ समझाया वो क्या है? धारणा का सार है, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं, माना जो विकार हैं, उन्हें अपने अंदर से निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को, फिर वही कल परसों वाली बात, पारस बनाने वाले बाप को बहुत 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 प्यार से याद करना है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को, प्रेमिका अपने प्रेमी को। अरे उनकी क्या मिसाल दें आत्मा और परमात्मा में। वो तो दुनिया भी है, वहाँ स्वार्थ होता है। यानी निस्वार्थ भावना से प्रभु को याद करना, उसका किसी के साथ भेंट नहीं की जा सकती। इतना प्रेम से बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं, पारस बनाने वाले बाप को बहुत 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 प्यार से याद करना है। बच्चे इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ, देवता माना जिनके अंदर दैवी गुण हो, संस्कार दिव्यता के भरने लगे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। दान देना माना बाबा बस ये छोड़ दिया, आज के बाद आपको दे दिया, ठीक है ना, दोबारा नहीं लेना बस। अच्छा, वरदान है आज का, वरदानी बाबा का, वो सुनेंगे। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सच्चे स्नेही भव। क्योंकि संगठन में तो सारे पेपर आते हैं। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। डिटेल में बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, बच्चे संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना। आजकल यही है, घरों में, ऑफिसों में
बड़े बड़े जो जिन्हें श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है, जहां संगठन बहुत अच्छे होते हैं, वहां टूट रहे हैं संगठन। क्यों टूट रहे हैं? बाबा कहते हैं कला नहीं आती कि एक ने कहा और दूसरे ने मानी, इसको कहते हैं सच्चा ज्ञानी। यह सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड है, आपस में स्नेह का भी रिस्पॉन्स है। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। भाई हमें देख के औरों को भी ताकत जागृत हो। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की फिर माया भी हिम्मत नहीं करती। दुनिया में कहते हैं हाँ, मुंह देख के थप्पड़ मारा जाता है, तो माया भी चेहरे को देख के आती है। देखें ये किस टाइप के लोग हैं। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। वर्तमान में बाबा ने कहा एक रस स्थिति और एक मत वाले संस्कार, वो क्या करते हैं? सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक ही रीति, एक ही रस्म, ऐसे संसार में बाबा ले जा रहा है। तो अब ये संस्कार तो हमें यहाँ ही धारण करने पड़ेंगे। विचार करो, कहीं हम बाबा के बनने के बाद भी तेरा मेरा हक, ये हक, वो हक, ये छीन वो छीन, इन्हीं चीजों में अपने समय को, अपने जीवन के कीमती समय को नष्ट तो नहीं कर रहे। जब अंतिम समय आएगा, बाबा ये नहीं कहेगा कि बच्चे ये कोई बहाना नहीं। बाबा ने कहा, हजारों बार सुनाया आपको, ये कार्य बाबा का है, तुम भी बाबा के हो। और जो और भी हैं जो इस कार्य में लगे हुए, वो किसके हैं? वो भी तो बाबा के हैं ना। तो इस तरीके से अभी हमें दैवी संस्कार भरने के लिए पुरजोर लगाना है, पूरी ताकत लगानी है। बाकी रोटियां बाबा खिलाता है, संसार में चिड़िया को भी चोंगा देता है, मुझे क्या फिक्र। बस जब ये संकल्प आता है तब आपके अंदर अच्छाई आनी शुरू होती है। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। ठीक है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले बच्चे ही क्या हैं? सफल योगी। जो कर्म में योग और योग में कर्म, ये योग में कर्म क्या है? जब योग करो तो उसमें शुभ कर्म करो, यानी मनसा सेवा। खाली पीली बैठ के योग करोगे तो कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। जब सेवा समा जाएगी उसमें, तो एकदम से आपको भी ताकत मिलेगी और आपके द्वारा पुण्य कर्म भी होंगे। और जब आप स्थूल कर्म करो तो उसमें बाबा की याद समाई हो। इसको कहते हैं कर्म में योग और योग में कर्म का बैलेंस रखना। अच्छा भाई, सभी बैलेंस रखने वाले बाबा के अति प्रिय लाडलो, ओम शांति।